हेलो। सो एलिप्स कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने नॉर्मल्स देखा, तो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि लेटेस्ट सेक्टम के एक एंड पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ की। वैसे लेटेस्ट सेक्टम, इसमें दो लेटेस्ट सेक्टम होती है तो चार एंड पॉइंट्स होते हैं। तो ये कह रहा है कि लेटेस्ट सेक्टम के एक एंड पॉइंट पे अगर नॉर्मल ड्रॉ की और वो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट से पास हो रही है तो ये रिलेशन हमें प्रूफ करना है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि ये हो गए वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और एलिप्स, ये हो गया एलिप्स। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई लेटेस्ट सेक्टम बनाई हमने तो ये लेटेस्ट सेक्टम है। तो ये क्या कह रहा है कि लेटेस्ट सेक्टम के एंड पॉइंट पर अगर हमने नॉर्मल ड्रॉ की तो लेटेस्ट सेक्टम, ये लेटेस्ट सेक्टम हो गया S1। तो ये S1 फोकाई हो गई ए कॉमा 0। तो ये L1 और ये L1 डैश। तो L1 का कोऑर्डिनेट कितना होता है ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1। तो नॉर्मल जब होगी माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट से पास हो रही है तो ये b2। तो ये 0 कॉमा माइनस बी, ये b1, ये 0 कॉमा बी। अब कॉमन सेंस है कि अगर L1 की नॉर्मल है तो b2 से पास करेगी और L1 डैश की नॉर्मल है तो b1 से पास करेगी। तो ठीक है, तो नॉर्मल एट L1 तो ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 हो जाएगा ए और y1 हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए। तो इसको रख दो। तो ये ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 बी स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। इसको ए कैंसिल, तो ए एक्स अपॉन ई माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ए कैंसिल हो गया तो x अपॉन ई माइनस वाई इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर। तो ये आ गए नॉर्मल की इक्वेशन लेटेस्ट रेक्टेंगल के एंड पॉइंट पर। अब मान लो ये b2 से पास हो रही है यानी 0 कॉमा माइनस बी से, तो मुझे प्रूफ करना है। तो x की जगह 0 आ जाएगा, y की जगह माइनस बी आ जाएगा। तो ये b इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर। तो यहाँ से b बाई ए आ गया ई स्क्वायर, और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई रेस टू 4। तो ई स्क्वायर प्लस ई रेस टू 4, तो ई स्क्वायर प्लस ई रेस टू 4 इज इक्वल टू 1। सो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है, लोकस ऑफ द फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन अ नॉर्मल टू ए स्टैंडर्ड एलिप्स। तो नॉर्मल के, तो कोई भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया है तो उसका ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर डाला तो ये कोई टेंजेंट हो गई, ये हो गई नॉर्मल। तो इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला तो इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है। तो देखो ओरिजिन सेंटर, तो सेंटर हो गया 0 कॉमा 0। पॉइंट अपन ने मान लिया ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक ईजी जाता है, क्यों? क्योंकि थीटा एलिमिनेट करना होता है, ट्रिग्नोमेट्री चल रही होती है, तो ये थोड़ा ईजी जाता है। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डाला, दैट इज एफ, और एच कॉमा के, तो इसका लोकस निकालना है। तो ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं नॉर्मल एट पी लिखूँगा। तो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये अप्रोच बहुत काम करती है। एक ही चीज़ को दो बार लिखो, एक ही चीज़ को दो अलग अलग तरीके से लिखो, और बोथ आर सेम बाय कंपेयरिंग। तो पी एफ जो है वो ओ एफ के परपेंडिकुलर एक लाइन है, और पी एफ एक नॉर्मल भी है। तो पी एफ एक नॉर्मल है, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी। दूसरा, ये पी एफ सी एफ के परपेंडिकुलर है, सी मतलब सेंटर, तो सी मैं ले लेता हूँ सेंटर। तो ये सी के सी एफ के परपेंडिकुलर है। तो ठीक है, तो पी एफ इज अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू सी एफ। सो परपेंडिकुलर टू सी एफ, तो मुझे क्या चाहिएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब स्लोप कहाँ से आएगा, तो स्लोप ऑफ सी एफ से निकलेगा। तो सी एफ का स्लोप होगा के बाई एच, तो पी एफ का स्लोप कितना होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो माइनस एच बाय के, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो माइनस एच बाय के। इसको तमीज़ से लिखेंगे तो मेरी नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। तो के वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच एक्स प्लस
एच स्क्वायर, तो एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो अब देखो ना, फर्स्ट एंड सेकेंड आर सेम, तो फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर सेम, तो बोथ आर सेम बाय कंपेयरिंग, बोथ आर सेम, तो बाय कंपेयरिंग, तो कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट h अपॉन, तो इधर हो जाएगा a cos थीटा। सिमिलरली y का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो k और b माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट टर्म कंपेयर करेंगे तो दैट इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब मुझे करना क्या है, थीटा एलिमिनेट करना है, तो मैं इसको पकड़ के कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगा, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए ई स्क्वायर एच, और इन दोनों को पकड़ के साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा, इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू बी अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर के। तो स्क्वायर एंड एड यू विल गेट द लोकस, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो स्क्वायर एंड एड एंड यू विल गेट द लोकस। फिर लास्ट में जाके एच की जगह एक्स और के की जगह वाई रख देंगे, तो स्क्वायर एंड एड, तो एच की जगह एक्स और के की जगह वाई रख देंगे, तो वहाँ से तुम्हें आ जाएगा लोकस। तो लोकस ऑफ द फिट ऑफ परपेंडिकुलर, तो सेंटर से नॉर्मल पे जो परपेंडिकुलर डाला तो उसको बोलते हैं फिट ऑफ परपेंडिकुलर, एफ इज अ फिट ऑफ परपेंडिकुलर। तो सो लोकस हो जाएगा, स्क्वायर एंड ऐड कर दो, एंड एच की जगह एक्स के की जगह वाई, तो यू विल गेट द लोकस।